यजीद की फौज से। मेरे मौला ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मेरे इमाम ने फरमाया ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है, और जो मेरे नाना का हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं हुज्जत दौरा हूँ, वो जंगल का शिकारी। तवज्जो, मैं हुज्जत दौरा हूँ, वो जंगल का शिकारी, मैं रिज़्क़ का मालिक हूँ, वो नस्लों से भिखारी। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं हुज्जत दौरा हूँ, वो जंगल का शिकारी, मैं रिज़्क़ का मालिक हूँ, वो नस्लों से भिखारी। मेरे मौला फरमाते हैं जचती है मुझे रोदोश मोहम्मद की सवारी। मेरे इमाम फरमाते हैं जचती है मुझे दोश मोहम्मद की सवारी, वो भागने वालों के वो तरफदार का बेटा, वो मैं अक्से जली हैदर गर्रार का बेटा। उस्तादुल उलमा मुफस्सिर कुरान, इल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम। मेरे बाद मैं भी ऐसा हूँ कि इन्होंने ऐसे मसरूफियत में टाइम बना दिया। तो किबला अलामा नासर सत्तैन सब हाशमी अबू खान, मैं उनसे मुल्तमिस हुआएँ महमूद आलिम के साथ आमला मुस्तफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़ बुलंद सलवात। हज़ारों का इज्तिमा है, यौम आशूर है, चौक की मजलिस है। अपने पराए देख भी रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं, तो ये भी आप वक्त में आके सुना करें मजालिस चौक की, ताकि दुनियादारों को ये पता चले हम 10 दिन में हुसैन हुसैन करके थकते नहीं हैं। बाकी बात है कि मैंने कितना पढ़ना है, जितना आप सुनेंगे मैं पढ़ूँगा, ठीक है। हाँ, चूँकि वक्त से पहले मैंने शुरू कर दिया, तो कल्ला हमारा बांध न कराओ, हमें पानी आम दो जो गर्म हो। आपकी तवज्जो है, मैं इमाम हुसैन बादशाह का तारुफ न करा दूँ कि मेरे मौला इमाम हुसैन का मकाम क्या है। हैं इमाम हुसैन से शुरू करते हैं, करबला मुअल्ला ले जाते हैं आपको और बताते हैं जो हुसैन से लड़ रहे थे वो कौन थे। अब मैंने कहा है ना कहना पड़े कि आज चौक की मजलिस है, लोग तुम्हें देख रहे हैं, पूरा आलम देख रहा है, वजद में आके सुनना है। हम अपने बच्चों को सवारियां लेके देते हैं, देते हो ना आप, रिवाज है ना। बड़ी अमीर तहसील है आपकी पूरे वाला, समझदार अहबाब तशरीफ फरमाओ। बच्चों को सवारियों की ज़रूरत होती है तो हम सवारियां लेके देते हैं। जितना बंदा अमीर होता है सवारी उतनी अच्छी लेके देता है अपने बच्चे को, ठीक है। अब ईद एक करीब आने वाली है। हसनैन ने अपनी वालदा गिरामी से फरमाया अम्मा जान हमारे लिबास, तो बीवी ने फरमाया वो दर्जी के पास है। मौलाना चले गए, मौलाना मोहम्मद रजा साहब जो आपके पेश नमाज हैं उनसे पूछ लेना। कोई बंदा अगर ये कहे, औलाद से ये कहे कि ये चीज़ मैं तुम्हें लेके दूंगा, अगर उसका इरादा ना हो, ऐसे ही कह दे, तो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? जब हमारे लिए ये कानून है, हम आम बच्चों के आम वालिदैन बच्चों से ऐसे नहीं कह सकते कि हम आपको ले दें और हमारा इरादा ना हो, हमारे पीछे नमाज नहीं हो सकती। जो बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा है उसने क्यों कहा है कि तुम्हारे लिबास दर्जी के पास है, जबकि तो दिए ही नहीं थे। वजह क्या है सखी हुसैन? हाँ, तुम इनकी रहनुमाई करना, मदद भी फरमाना। मैं यही बता रहा हूँ कि सिद्दीक कौन होता है, सिद्दीक़ा कौन होती है, सादिक कौन होता है, ठीक है। हुसैन की माँ का यह लक़ब है। बीबी पाक ने फरमाया था कि मैंने लिबास, तुम्हारे लिबास दर्जी के पास है।
अब एक सादिक होता है, एक सिद्दीक होता है। शकी हुसैन आपने फैसला फरमाना है। सादिक कहते हैं सच्चे को, सिद्दीक भाई बहुत ज़्यादा सच्चा। बहुत ज़्यादा सच्चा का क्या मतलब है? जो सच्चा है वो सच्चा है, बहुत ज़्यादा और कम सच्चा, हाँ ये तफकीक हो ही नहीं सकती। ये हम क्यों कहें? जो सच्चा है वो सच्चा है। मसलन अब कोई बंदा पूछे चौक में, इस चौक में मजलिस हो रही है? हाँ जी हो रही है। बंदा आके देखे और मजलिस तो हो रही है, उसको कहेगा तू ज़्यादा सच्चा है। भाई तू सच्चा है, तूने कहा है मजलिस हो रही है, हमने देखा मजलिस हो रही है, फिर ज्यादा और कम सच्चाई का माना नहीं है। अब मैं कहने लगा हूं सादिक वो होता है जो वाक़े के मुताबिक खबर दे। ये वाक़या है, मजलिस हो रही है, बंदे ने तस्दीक की मजलिस हो रही है। ये खबर देने वाला जो वाक़े के मुताबिक खबर दे वो सच्चा है, यानी उसने झूठ नहीं बोला, वो सच्चा। जो सच्चा होता है वो पूरा सच्चा होता है, उसमें तफकीक नहीं होती कि कम सच्चा है या ज्यादा सच्चा है। फिर मुझे इससे सवाल कर सकते हो कि मौलवी साहब ये बताओ, ये तो हो गया सादिक जो वाक़े के मुताबिक खबर दे, और सिद्दीक कौन होता है? सिद्दीक वो होता है जो खबर दे वाक़या उसके मुताबिक तब्दील हो जाए। ढेर सारे बंदे हो, अभी ताज़ा दम हो। लंगर भी आपने किया है, मैंने देखा है, तकसीम हो रहा है, इतना लंगर है पूरा शहर भी खाए तो बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मिल के जिगर ठार नारा हैदरी, हैदरी। आओ पूरे वाला वालों, तुम्हें मैं बताऊं कि हम जब यारी कहते हैं तो क्या होता है। बिरादरान अहले सुन्नत भी समाअत फरमा रहे हैं। आज चौक में अशरा हो तो फिर मजा है, पता चलेगा कि हम अली अली क्यों करते हैं। हमारी एक एक बात के पीछे कुरान की आयत की ताहीद होती है। हम या अली क्यों कहते हैं? अगर कोई अमीर वजीर आलिम तुम्हारे बच्चे को चूम ले, सारा साल बच्चे का एहतराम भी ज्यादा करोगे, उस बंदे की तारीफ भी करोगे। अब मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, चाहे हम दिहाड़ीदार हैं, फकीर हैं, जो भी हैं, काले कलोटे और मैले कुचैले हैं, लेकिन हमारे दिल में एक गौहर है जिसका नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह उसका खरीदार है। तुम्हारी क्या बात है? अल्लाह गवाह है, मैं राजी हूँ। हाँ, आप लोगों ने थकावट उतार दी है। मैं आपको सफ़र बताऊँ ना मैंने कितना किया है, आप यकीन ही नहीं करोगे। हाँ, रात में पूरा सफ़र ही किया है। रियाड़ी में मजलिस पड़ी है और आप पढ़ रहा हूँ आपके सामने। सार उठा के मेरी तरफ देखना, ठीक है ना? हम बेशक मैले कुचैले हैं भाई, बंदा जाहिर का मैला हो, बंदा दिल का मैला ना हो। जनाब बिलाल अफसी चिट्टे गोरे थे, काले थे ना, ठीक है। नारे का जवाब दिया करो, हमें अरमान लगता है। हम वकालत करते हैं मौला की नारे की वजह से। सर उठा, जनाब बिलाल अफसी चिट्टे थे या काले थे? काले इतने थे कि स्याही शर्मा जाती थी, दिल के साफ इतने थे कि विलायत चमकती थी। अच्छा चलो, आपको एक और बात बताऊं, हकीकत है, जन्नत में बूढ़ा भी नहीं जा सकता। बूढ़ा बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, ठीक है। और उसके बाद काला भी जन्नत नहीं जा सकता। आप घबरा गए हो? इधर तो हम दवाइयाँ लगाते हैं ना चिट्टा गोरा होने की, फिशल कराते हैं, पता नहीं क्या क्या आजकल ईजाद हो गया है, पता है आपको, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो मैं आपको एक अमल बता दूं, न किसी तबीब के पास जाने की ज़रूरत है, न हकीम के पास, न ही फिशल करवाने की ज़रूरत है, न चेहरा रगड़वाने की ज़रूरत है। कौन सा अमल है ये? अगर हदीस रसूल पाक की न हो, इसके रावी जनाब इब्न उमर न हो, मेरी ज़बान काट लेना।
मेरी गर्दन काट लेना। फरमाते हैं यबना उमर अला वहम्मन नहब अलियन व आरफहु बासल्लाहु अलैहि मलकल मौत कमा यबसु इलल अंबिया व जन्नबहु अहवाल मुनकरिन व नकीरिन व फुतिह लहु फी कब्रि मसीरत अल्फ आमिन व जा यौमल क़ियामत अबयदल वज्ह। फरमाते हैं इब्ने उमर याद रख, कोई बंदा मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब का हुक्मदार हो, दुनिया में जितना भी काला हो, कयामत वाले दिन इतना नूरानी हो के आएगा कि चांद भी शर्मा जाएगा। एक सतर पड़ी है, इस हदीस के 3 सफ़ात हैं पूरे। अगर आपका इरादा हो मैं पढ़ दूँ, हाँ, लेकिन फिर आपके हाथ नीचे ना आए और मेरिट बने तो, ये भी मैं नहीं कह रहा, मेरिट बने तो फिर अली वाला वकील नहीं होता। लिहाजा सर मेरी तरफ देख रहा हूँ, नारे वाली बात आप सुन लो। हाँ, कोई मौलवी, कोई MPA MNA, कोई अच्छा बंदा आपके बच्चे को चूम ले, बच्चे का एहतराम भी बड़ा करते हो, यार हमारा बच्चा इतना अहम है, उसको भी पेशानी में कुछ नज़र आया है इसलिए उसने चूमा है, उस बंदे की भी बड़ी तारीफ करते हो, यार अपना बंदा है, यार बड़ा सादा है, बड़ा शरीफ है, वो घुल मिल के बैठ जाता है। मैं बताऊं, जब हम या अली कहते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कहते। हाँ, पहले तो इस बात के रावी भी जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। जिक्र अली अन इबादा, अली अली करते रहो, इबादत होती रहेगी। इस हदीस का पस मंजर भी बताऊं, रसूल पाक की तबीयत ज़ाहिरन नासाज हो गई। जनाब अबू ज़ाहिरन भाई खुदा गवाह है, मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मुहर्रम पढ़े और वहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने भी मान लिया है, जो 14 मासूमीन हैं ना, उनको मौत आ ही नहीं सकती। हाँ, इसलिए वो शहीद होते हैं, या जहर से शहीद होते हैं या तलवार से, उनको मौत आती नहीं है। ज़ाहिरन तबीयत नासाज थी। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने गुस्ल फरमाया, अच्छे कपड़े पहने कि मैं जाके सरकार दो आलम की इयादत करके आऊँ। उन्होंने तकुलबाब किया। रसूल पाक ने फरमाया, जनाब आयशा से, तेरे बाबा जान है दरवाजे पे, जल्दी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो बाबा मौजूद था। सलाम के बाद घर में दाखिल हो गए, रसूल पाक की खिदमत आलिया में आए और मुज़ाहत कुर्सी के बाद अली बादशाह भी मौजूद थे। एक जुमला कहा, हुजूर आपकी तबीयत ठीक है? सरकार ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक अली मौला का चेहरा देख रहे हैं। मौला अली का चेहरा जनाब अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं तो बीबी आयशा फरमाती है, काफ़ी देर जब गुजर गई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे सरताज महसूस न फरमा लें, आए तो मेरी इयादत के लिए, देख अली का चेहरा रहे हैं। समझ आ रही है बात की भाई? हैं? हाँ, उसके बाद बीबी आयशा आई, कंधा हिलाया, बाबा जान आप क्या कर रहे हैं? बाबा की निगाहें वहीं जमी हुई हैं, अली बादशाह के चेहरे की तरफ जवाब देते हैं, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। इस बात पे भी आप नहीं बोल रहे, इसी तरह नारे लगते हैं जैसे आप लगा रहे हो। ये मतलब ढीला है। जनाब आयशा फरमाती है, बाबा इबादत तो होती है, बंदा मुसल्ले पे आए, वुज़ू करे, नमाज़ें पढ़े, कुरान पाक की तिलावत, सदक़ात, खैरात, तवाफ़, नेकियां, तो आप कैसे इबादत कर रहे हैं? आप तो अली मौला का चेहरा देख रहे हैं। फरमाया, तेरे इसी सरताज मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमसे फरमाया हुआ है, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली का चेहरा देखना अल्लाह की अजीम इबादत है। आखिरी बंदे तक। अच्छा,
जब रसूल पाक ने ये हदीस बयान फरमाई, एक समझदार आदमी, शायद आपकी तरह ये कारोबारी इलाका है, वो कारोबारी बंदा होगा, मनफियत वाला जहन सभी हुसैन उसका था। उसने कहा सरकार आपने बड़ी हदीस फरमाई, हम अली मौला का चेहरा देखते रहेंगे, लेकिन हमारी औलादों के लिए क्या हुक्म है? वो तो उस वक्त आएंगे जब अली दुनिया में नहीं होंगे, वो इबादत से महरूम रहेंगे। फरमाया मत घबराओ, ज़िक्र अली इबादत, वो अली अली करते रहेंगे, इबादत होती रहेगी। गुफ्तगू पसंद आ रही है? फिर वो समझदार आदमी था, उसने एक और सवाल कर दिया, लगता है वो इल्म गैब जानता था, हिजाबात को चीर लिया था उसकी निगाहों में। वो कहता है हुजूर कोई ऐसा वक्त आ जाए बंदे अली अली न करने दें ज़ाहिर है, तो फिर हम क्या करें? सरकार ने फरमाया घबराने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, हम कोई कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं। जो बंदा अपने दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत को रखेगा, मैं मोहम्मद उसकी इबादत का ज़ामिन बन जाऊंगा। अब मैं सुना रहा हूं आपको नारे वाली बात। जब हम या अली कहते हैं, हम कोड़े को जो भी काले कलोटे हैं मौला को बड़े पसंद है। हमारे दिल में जो नूर विलायत है, 14 उसके खरीदार हैं, अल्लाह समेत। अल्लाह भी खरीदार है, इसलिए मैंने कहा है ज़िक्र अली इबादत है। और अब मैं बताने लगा हूँ हमारे मुंह कौन चूमता है। अपने मुंह भी देखना शीशे में, मैं भी देखता हूँ, और उस वक्त ताज्जुब आता है कि हमें चूमता कौन है। मासूम फरमाते हैं लम्मा यक़ूल रजुल मिनकुम या अली यतहारबुल मलाइकतु अन यशुम्मा फाहु, जब भी तुम में कोई बंदा या अली कहता है मलाइका दौड़ना शुरू कर देते हैं। मीकाईल कहता है पहले मैं इस मोमिन का मुंह चूमूंगा, जिब्रील कहता है परे हट पहले मुझे चूमने दो। बात भूल तो नहीं गए हो? सादिक वो होता है जो सादिक वो होता है जो वाक़े के मुताबिक खबर दे। सिद्दीक वो होता है जो कुछ कहे वाक़या उसी तरह बन जाए। हाँ, हुसैन की अम्मा को इल्म है मैं सिद्दीका हूँ, जो कुछ मैंने कहना है वो हो जाना है। बात तो वहीं पे आनी है। सिद्दीका की तारीफ में बता रहा था। हम अगर बच्चों से कहें कुछ लेके दे देंगे और इरादा ना हो तो हमारे पीछे नमाज नहीं हो सकती। बीबी सिद्दीका है, जो कुछ उन्होंने कहा, बीबी ने इधर जमीन पे बैठ के फरमाया तुम्हारे लिबास दर्जी के पास है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। आज ये ना कहना मैं जिब्रील हूँ, बल्कि कहना मैं दर्जी बन के आ गया हूँ। अना खयातुल हसनैन, और ये सिद्दीका हैं अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर है। ठीक है, अब अगर चाहो मैं बताऊं सिद्दीक अकबर के बेटे हुसैन की मोहब्बत का फ़ायदा क्या है, और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत तुम्हें कहाँ कहाँ फ़ायदा देगी। जाग रहे हो, बेदार हो, थके तो नहीं हो? टाइम भी भागा जा रहा है, 20 मिनट हो भी गए हैं मुझे पढ़ते पढ़ते। सखी हुसैन आपने समात फरमाना है। इब्ने उमर आए रसूल पाक की खिदमत आलिया में, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, अगर पूरे वाला के शुरफा का मजमा मेरा साथ दे तो मैं लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं कहता, हम वो रिवायत समेत किताब समेत रावी समेत सारी इबारात बताएं कि क्या पूछा गया, क्या जवाब मिला था। ठीक है, 3 सफ़ात में पढ़ने लगा हूँ अरबी इबारत के, और जितना फिर आप सुनेंगे मिल के बैक वक्त नारे लगाते जाएंगे, तर्जमा आपकी खिदमत आलिया में पेश करता जाऊँगा। वरना मैंने आपको चावल चखा दिए हैं और देग में बंद करके वापस लेके चला जाऊँगा, क्योंकि आपको जायका मैंने चखा दिया है कि देग में है क्या। हाँ, वो आपको इल्म हो चुका है। ठीक है ना, ये सीना नहीं है, ये इल्म की देग है जो आले मोहम्मद ने अता फरमाई है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। आए जनाबे इब्ने उमर मरफूअन मिनल किताबिल मनाकिब,
हाँ इला इब्न उमर काला जेतो फी खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलतु अन्हु अन अली इब्न अबी तालिब फक़ुल्तु लहू या रसूलल्लाह मा मंज़िलतु अली मिनका फग़ज़ब सुम्मा क़ाल मा बालु क़ौमिन यज़कुरूना रजुलन लहू इंदल्लाहि मंज़िलतन का मंज़िलती व मक़ामुन का मक़ामी इल्ला नबुव्वता और या इब्न उमर अला व मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अबग़ज़ अलियन फ़क़द अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फ़क़द ग़ज़िबल्लाह व लअनहु अलैहि मिल के नारा हैदरी। घबरा के नहीं, घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, दिल खोल के हैदरी। लगता है यार, लगता है नहीं थके हुए हो। मैं गवाही दे के जा रहा हूं मेरे 14 मासूमीन और अल्लाह गवाह, आज के दिन बूरे वाला का मजमा नहीं थका। फिर सुनो क्या फरमाते हैं। और इब्न उमर इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद व इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति नूर मिनन नूर व इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति नफ्स मिनन नफ्स व इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति ज़ुर्र मिनल कमीस व इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद व इन्ना अलियन मिन्नी बिमंज़िलति रूह मिनल जसद। और इब्न उमर अला व मन अहब्ब अलियन फ़क़द ऊतिया किताबहु बियमीनिही व हुसिबा हिसाबन यसीरा हैदरी। अली अली शफी हुसैन में अशरा पढ़ रहे हैं, एक मजलिस से अशरा। हाँ बात तो अभी 1/3 भी नहीं हुई है, अभी 1 सफ़े के करीब पहुंचे हैं। ठीक है, आगे भी हो। अल्लाह इसी तरह बस या अली करते जाएं तो ये हमारी रफ्तार बढ़ाने के लिए इक्सीर आज़म का काम करता है। किबरीत अहमर है, हमारी हयात है, हयात की हयात का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अच्छा एक पानी है, आपने लापरवाही की है, ठीक किया है, चलो आपको ये हदीस मिल रही है लापरवाही के बदले में। एक पानी है, ये भी पानी है, देख रहे हो, इसको पानी बोलते हैं। एक पानी है, इनका सरदार भी है, और सुना है जो एक मरतबा पी ले उसे मौत भी नहीं आती। उसका नाम क्या है? आबे हयात। ये शफी हुसैन कह रहे हैं आबे हयात। आपको पता है ना आबे हयात जुल्मात में एक चश्मा है, अगर कोई बंदा एक कतरा भी चख ले कयामत तक मौत नहीं आती। अल्लाह ने आबे हयात को आबे हयात क्यों बनाया है, कभी आपने सोचा है? एक शायर ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से पूछा, या अली अल्लाह ने आबे हयात को आबे हयात क्यों और कैसे बनाया? फरमाया मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, जब खालिक अकबर ने मेरी विलायत को कायनात के हर पानी पे पेश किया, जिस पानी ने सबसे पहले मुझे वली माना, अल्लाह ने उसे आबे हयात बना दिया। अच्छा मैं पढ़ना है, कहते हैं भी घड़ी भी ना देखे, ये पाबंदी तो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ऐसी खुशखबरी दूं कि आप जन्नत के मेवे भी खाओ, फिर अली को इस तरह याद करोगे जैसे अली को अल्लाह ने अली बनाया है? नियाज़ हुसैन तवज्जो से समात फरमाइएगा। फरमाते हैं ला वमन अहब्ब अलियन ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता यशरबल कौसरा व याकुलु मिन शजर तूबा व यरा मकानहु फिल जन्नत। अला वमन अहब्ब अलियन फक़द जअल अल्लाहु क़ब्रहु रौज़तन मिन रियादिल जन्नह व जन्नबहु अहवाल मुनकिरिन व नकीरिन। अला वमन अहब्ब अलियन फक़द अताहु अल्लाहु बिकुल्लि उद्विन मिन आज़ाई क़ौलन व शफ़ाअतन समानीन मिन आले बैतिही। अला वमन अहब्ब अलियन व अरफ़हु फक़द बअसल्लाहु इलैहि मलकल मौत कमा यबअसु इलल अंबिया व जन्नबहु अहवाल मुनकिरिन व नकीरिन व फ़तिह लहु फ़ी क़ब्रिही मसीरतु आमिर व जाअ यौमल क़ियामत अबयदल वज्ह व यज़िफ़ु इलल जन्नति कमा तज़िफ़ुल उरूसु इला आलिहा मिलके हैदरी। बात अभी नहीं खत्म हुई, हो ही नहीं सकती, बात इतनी लंबी है। इब्ने उमर ने जो सवाल किया है, सरकार रिसालत माब ने जवाब दिया है, तो ख़त्म नहीं होगी बात। और उसके बाद फिर फरमाते हैं अला वमन अहब्ब अलियन, आपने ये शामियाने का साया बनाया,
अली वालों, हमारे सरों पे अल्लाह ने कौन सा साया करना है क़यामत वाले मैदान में, जब पसीने की लगामें चढ़ जाएंगी, लोगों को इतने परेशान होंगे। अली वाला कोई भी परेशान नहीं होगा। हमें दो साए मिलने हैं, एक लिवाउल हम्द का साया, एक अल्लाह के अर्श का साया। लिवाउल हम्द मेरे मौला अमीर के हाथ में होगा। हाँ, ये नहीं कहा जाएगा कि अली वाले इधर आ जाएं, मुनाफिक इधर हो जाएं, बल्कि अली वाला मुनाफिक के साथ भी खड़ा है। लिवाउल हम्द का साया अली वाले पे होगा, मुनाफिक के नहीं होगा। वो समझ आई है? नहीं समझ आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। फेल हो गया मजमा, जो इतना पास था, ए ग्रेड A+ ले रहा था तो फेल हो गया। बात तो मैंने कह दी है, साथ भी खड़ा है जो मुनाफिक, तो साया नहीं होता चाहे साथ भी हो। और कुछ समझे हो। जनाबे, मैंने तो पढ़ाई सहाबियों की औलाद से है, ये वही रावी हैं। जनाब अबू बकर की रिवायात, जनाब आयशा की एक रिवायत और भी सुना दूँ। आज जन्नत में हर कोई जाने का बड़ा शौकीन है। शौक इतना है जैसे उसकी फूफी की जागीर हो। और सच्ची बात है, जिस बंदे से पूछे वो कहेगा आप तो नहीं जाएंगे जन्नत में, तो हम जाएंगे। शियो कुरान ले आओ, मैं लिख देने के लिए तैयार हूँ। अगर जन्नत में शिया नहीं जाएंगे तो फिर जन्नत बनी ही नहीं है। यार इस बात पे भी नहीं बोले हो। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर शिया जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर जन्नत नहीं है। कायनात आलम के रसूल ने ऐलान करके फरमाया, अगर दुनिया तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह को दोज़ख बनाने की जरूरत ही न रहती। समझ आ रही है? आज सारे तवज्जो नाल समात फरमा रहे हो ना, सारे मेरी तरफ देखना। मैंने तो कहा है, मैंने अशरफ पढ़ा है, मैंने तो दिल से कहा है और दिल से ही पढ़ रहा। हाँ, आपने थकावट उतारी है तो इसलिए पढ़ रहा। कौन हलाली कौन हरामी, ए नारा मारिया पता लगदा। नारा जो कुछ इन्होंने पढ़ा है मैं हदीस सुना दूं। जो रिवायत पढ़ने लगा हूं इसके रावी खुद जनाब उमर इब्न खत्ताब है। जनाब उमर इब्न खत्ताब रावी हैं। मस्जिद नबवी भरी पड़ी है सहाबियों से, पुर रहे मस्जिद। जनाब उमर इब्न खत्ताब ने आके रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से और उसकी अहले बैत से मोहब्बत है, तो हमें कैसे यकीन हो कि वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, दावे में सच्चा है, झूठ नहीं बोल रहा? इसकी अलामत क्या है? ठीक है, आपके खानदान से मोहब्बत की अलामत क्या है? अगर हब्स हो रहा है तो मैं बयान खत्म करने पे कादिर हूँ। हाँ, ये मैं कैसेट नहीं पढ़ रहा कि कैसेट नहीं मुकेगी तो मैं नहीं मुकूंगा। यार नहीं, अद्धे बंदे चुप कर गए। बुरे वाला भी जवाब दे गया है, मिल के बुरे वाला हैदरी, मैं तो आपको पहाड़ आपके सरों पे विलायत के गिरा रहा हूँ। एक लम्हा भी मैंने आपका जाया नहीं किया। बहुत अहम बातें आपको सुना रहा हूँ। जनाब इब्ने उमर, फिर सुनो, जनाब उमर इब्ने खत्ताब खुद ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कोई बंदा कहे कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो उसकी निशानी क्या है, पता चल जाए कि वाकई ये दावे में सच्चा है। सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, सरकार ने मिंबर को छोड़ा, वहाँ पे आए जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थे। मेरे मौला सरवर कायनात ने अली बादशाह के सारे अतर पे हाथ रखा, फिर प्यार से हाथ फेरा
फरमाया इब्ने खत्ताब याद रख, जो बंदा ये कहे कि मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, अगर इस अली से मोहब्बत करता है तो वो दावे में सच्चा है, वरना उस जैसा झूठा कायनात में नहीं है। या अली त्रोट फरोट के नारे ना हुए बुरे वाला अशराई में जरा पढ़े असी कामयाब है। मैंने पता है और गफार पाशा साहब ने गवाही दी सी कि 78 तो या 73 तो मैं मसाहब सोने 10 मुहर्रम की रात इन्ने मसाहब किसी के होंगे नहीं कि मैं 10 की रात फजाइल पढ़ता ही नहीं। हाँ मैं मसाहब पढ़ता हूँ जी, बिल्कुल पढ़ा। अब मेरी तरफ देखना, उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो इस खानदान के बड़े हैं, आपकी मोहब्बत निशानी और अलामत होती कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये अली की मोहब्बत क्यों निशानी करार दी गई है कि जो अली से मोहब्बत करता है वो आप सबसे मोहब्बत करता है? ये तो आपने नहीं कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हम सबसे मोहब्बत करता है। बड़े आप हैं, सरबरा आप हैं, लेकिन आपके खानदान की मोहब्बत की निशानी अली की मोहब्बत क्यों है? जागना फरमाते हैं तुझे पता है अल्लाह ने मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत को हलाली और हरामी की पहचान बनाया है। रोटी उदमरे ना बाला नी छटे ओ जिता वजे नारा है दर्दा ते कुलकदी है मदुकदी छटे ओ हसन मलेक जड़ी दाड़ियां खेल के ले वतनी इंद कुटे नहीं जवे तान कुटे ना जा डेथ केड़े गल वद अरे नारा ढीला ना होए, मैंने सुनना है तो फिर नारा स्पीड वाला होए, ताकत वाला। सहाबा कराम हम इनकी इज्जत करते हैं, सच्ची बात है। मैंने अलकाबात के साथ उनके नाम लिए, तजलील के साथ, तकरीम के साथ, ठीक है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। खुदा की कसम ये सहाबा तरसते थे कि अली की फजीलत का एक ज़रा हम सबको मिल जाए। अच्छा लोग हम पे एतराज़ करते हैं, ये छोटियाँ भी इनकी अपनी होती हैं, लकड़ियाँ, कपड़ा भी अपना, अलम बना के उसको चूमते हैं। तो भाई ये तो हमने सहाबा से सीखा है। हाँ आप कहीं ख्वाब में चले गए हो, आपको नींद आ गई है। खैबर की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, हाँ लहो तयन्ना गदन रायतन कर्रारन रजुलन गैर फर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, भागने वाला नहीं होगा, लड़ने वाला होगा। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, हर सहाबी रात भर नहीं सोया, दुआ मांग रहा था अलम मुझे मिले। अगर अलम उठाना बिदअत होता तो सहाबी दुआ क्यों मांगते? ज़बानी एक और फैसला भी कर दें, लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ा ना करो। लड़ता वो है जिसके पास दलील ना हो। दलील वाला बंदा लड़ता ही नहीं है, हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये भी बहस है कि रसूल की एक बेटी थी या 4, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, बेशक 40 बनाओ, लेकिन 40 बनाने के लिए वो जो ज़रूरियात हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के लिए वो तो पूरे करके दिखाओ। वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो पूरी करो। रसूल की बेटी जो है, अब एक इतनी अजीम है। और दूसरी बात यह, मैं आयत पढ़ के नतीजा देने लगा हूँ आपको। रसूल पाक की बेटी 1 है, 4 है, 5 है, 2 है, कितनी है? मुबाहला तो जानते नहीं हो, 24 ज़िलहज है इसकी तारीख है, 8 से 9 हिजरी। और मुझकीर की किताब भी है हक़ाइक़ मुबाहला। हाँ हक़ाइक़ मुबाहला पूरे मुफस्सल उसमें बयान किए गए हैं। तो आखिर में जो आयत आई उन्होंने कहा कि हम मुबाहला करते हैं। पहले 60 आयात या 40 नाजिल हो गई, नजरानी नहीं माने, वो मानना भी नहीं था। उन्होंने तो देखना था मुबाहले में आता कौन है, सच्चे या झूठे। लापरवाही करोगे तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा।
फिर शकी हुसैन जाने मेरा वक्त पूरा हो गया जितना मैंने वादा किया था पढ़ने का। हाँ, अब मैं नाफिला पढ़ रहा हूँ, इजाफी पढ़ रहा हूँ। मेरी तरफ देखो। एक तो वो देख रहे थे कि कल कौन आता है, सारे सच्चे आते हैं या कोई मिलावट शुदा भी साथ आता है। खालिश आ गए तो मान लेंगे, मिलावट वाले हुए तो फिर हम भी मुबाला करेंगे। हाँ, मिलावट वाले गर्क हो जाएंगे, जो खालिश हैं वो बच जाएंगे। आयत क्या है? एक मोहल्ले से वो भी पूरा नारा नहीं, चलो इसकी माफी है। आइंदा इस फरमाया यार, फरमाया फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निशाअना व निशाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब इनसे फरमा दो, तुम अपने बेटे बुलाओ, हम अपने बेटे बुलाते हैं। तुम अपनी बेटियां बुलाओ, हम अपनी बेटियां बुलाते हैं। तुम अपने नफ्स बुलाओ, हम अपने नफ्स बुलाते हैं। मुझे ये बताओ, रसूल के 2 बेटे थे तो दोनों को मैदान मुबाला में ले गए। सीगा जमा का है, अबनाना निसाना जमा का सीगा है। बेटी मुबाले में एक गई है, ज्यादा होती तो मोहम्मद साथ लेके ना जाते। नबी जैसा कुछ आदिल है? अल्लाह आदिल नहीं है। एक बेटी को भेजे, सीगा भी जमा का है, माने भी कोई शय नहीं है। भाई जब बेटियों ने जाना है तो सब जाएं, तो फिर मालूम होता है अगर और बेटियां होती, छोटे बच्चों को लेके गए थे, हुसैन को उठा के लेके गए थे, हाँ पर्दा करा के लेके गए थे जनाब सैयदा को, तो और बेटियां भी ले जाते। जब भी दीन की बात होती है तो मुक़द्दरात इस्मत ने सफ़र किया है। आओ मैं आपको 1-2 बातें बताऊं और उसके बाद, बल्कि मैं आपको, जो बंदा गरीब है ना, बिलखुसूस जिसका अपना ज़ाती घर भी नहीं है, वो मेरी तरफ देखे। मैं तुम्हें तुम्हारी जागीरें बताऊं कि तुम्हारी जागीरें कितनी हैं। फिर तुसी ढिले पै गए हो तो मैं छड़ देना। हम अल्लाह का 2 बातें खत्म हो गई बात। बाबा किबला में बहुत पढ़ चुके हैं, 40 मिनट में पढ़ चुका हूँ, 40 मिनट पूरे। हाँ, आप बात सुनो। अली वाला जो शाहिरन दुनिया में गरीब है, तुम जैसा अमीर दुनिया में मैंने नहीं देखा। एक बंदा हमारे छठे इमाम की खिदमत आली में आया, मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर फाके हैं। मौला ने फरमाया मैं फाके मान लेता हूँ, तुझे गरीब नहीं मानता। फाके मान लेता हूं यार, चूंकि फाके करना हमारा शेवा है, हम कोई गुर्बत से फाके कर रहे हैं। वो हैरान हुआ जिस तरह बाद मोमिनीन मुझे हैरत से देख रहे हैं। मौला मैं अमीर हूँ। सरकार ने फरमाया तू बहुत बड़ा अमीर है। कितना? मौला ने फरमाया दुनिया की हुकूमत एक तरफ, तो उससे भी ज्यादा अमीर है। लापरवाही हो रही है। मौला मेरी दौलत कहाँ है? मौला ने फरमाया मैं इमाम खरीदार हूँ। कैसे? मौला ने फरमाया मैं इमामों के वादा करता हूँ, पूरी कायनात की हुकूमत तुझे देता हूँ, जो तेरे दिल में हमारी मिला है वो वापस दे। कहता है मौला घाटे का सौदा है। मौला ने फरमाया फिर मान, न तुमसे बड़ा अमीर सिकंदर भी नहीं है। दिहाड़ीदार है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पल्ले कख भी नहीं है, वो मेरी तरफ देखे और ये आराम से सुन लो, जोश खिताबत नहीं है। अगर आप में कोई ताकीकी बंदा हो, यकीनन होते हैं, और मैं हर साहिब जौहर की इज्जत करता हूँ, जिसका मकसद जो भी हो, जिसका मसलक जो भी हो, जो जिस कबीले से हो, साहिब जौहर है तो मैं अपने आप पे वाजिब करार देता हूँ उसका एहतराम करना। ठीक है, जौहर ऐसे नहीं आते, बड़ा जोर लगता है, उसके बाद बंदा कमाल तक पहुँचता है। अगर किसी में ये कमाल है मुझे बता देना, नंबर मेरा शफी हुसैन साहब से ले लेना और ये ताकीक करके मुझे कोई बताए कि हमारे बदन पे बाल कितने हैं, इसकी कोई तहकीक करके तादाद बता सकता है? यार चुप कर गए हो। और तुम्हें पटवारी फर्द नहीं देता, फर्द मिल्कियत। मैं तुम्हें जागीरें बताने लगा हूं, तुम्हारी कहां कहां जागीरें हैं।
ये जब से कंप्यूटराइज हुआ है बंदा जलील हो जाता है, फर्दी नहीं निकलती हो। मैं तुम्हें मुफ्त में बता के जा रहा हूँ कि तुम्हारी जागीरें कितनी हैं, ठीक है ना। कोई बंदा नहीं बता सकता हमारे बदन पे बालों की तादाद कितनी है, भाई ये जहन में रहे। और कोई भी नहीं बता सकता हमारे बदन में रगें कितनी हैं। रग कटती है तो खून आता है। अभी जंजीर करोगे, जंजीर चलाओगे, बारीक बारीक वेन्स कटती हैं, खून आता है। गोश्त में खून नहीं होता। जैसे बोटियां आप लेके आते हो तो उनमें खून नहीं होता, उनमें जो रगें होती हैं उनमें खून होता है। मुझे ये भी कोई तहकीक करके बताए कि इंसान के बदन में रगों की कितनी तादाद है। यही बात सुन लो, बहुत बड़ा तोहफा है, आइंदा साल तक तुम्हें याद रहेगा। इस चौक में मैंने पूरा अशरा पढ़ दिया है, सर उठा के मेरी तरफ देखना। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ इब्ने उमर याद रख, तू अली को क्या समझता है। अला वमन हब्बा अलियन फ़क़द आता अल्लाह बिकुल्लि शारतिन फी बदनिही व फी कुल्लि इरकिन फी जसदिही मदीनतुल फिल जन्नह। फरमाया जो मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब का हुक्मदार होगा, जन्नत में जब जाएगा अल्लाह उसको उस बालों के बराबर, रगों के बराबर, हर बाल के बदले जन्नत में शेर देगा। अच्छा, कोई ख़ास मौजू तो नहीं है? शहादत इमाम हुसैन की पढ़ी गई है, ये पढ़ दें। अच्छा, अभी होना है, चलो ठीक है। जनाब अबू तालिब की फजीलत तो आओ फिर मैं आपको बताऊं। दस्तरखान बड़े मशहूर होते हैं, लोगों के मशहूर होते हैं। हाँ, डेरे मशहूर होते हैं, भाई वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, मेहमान की तकरीम होती है, ठीक है। दस्तरखान से पता चलता है इंसान की हकीकत क्या है, पता चलता है या नहीं चलता। हाँ, एक दस्तरखान चलाता है, उसके पास वो साफ़ सुथरे बंदे नहीं होते। साफ़ सुथरे बंदे यानी नीयत के साफ़ नहीं होते, तबीयत के साफ़ नहीं होते, अकीदे के साफ़ नहीं होते। एक बंदा दस्तरखान चलाता है, उसके दस्तरखान की यह खासियत है, जो भी आता है जो ही उसका लुकमा चखता है उसकी फितरत भी तब्दील हो जाती है। बुरा है तो नेक होता है, शरीर है तो शरीफ बन जाता है। उस इमरान की फजीलत मैं कैसे बयान करूं जिसके दस्तरखान पे पलने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। समझ आ रही है बात? मन रब्बा रसूल रब ही पे इरवे वलविला। जनाब जाफर तैयार ने फरमाया नज्जाशी के दरबार में, मैं उस इमरान का बेटा हूँ जिस इमरान ने हर रात दुश्मनों के हमलों से मोहम्मद को बचाने के लिए अली को बिस्तर पे सुलाया। अच्छा, दूसरी बात जो आम है वो ये है कि जनाब इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा था, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, मैं इसलिए तो कह रहा था अगर 4 बेटियां बनानी है तो मुकद्दमात भी बनाओ ना सारे। हाँ, एक बेटी की शादी के लिए आसमान से सितारा नाज़िल हुआ और दूसरी 3 का पता ही नहीं है। हाँ, कि वो कहाँ थी, कब थी, कैसे थी, क्या थी, पता ही नहीं है, ठीक है। ये मुकद्दमात पूरे बनाओ। जनाब इमरान को अगर काफिर कहना भी है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तो फिर तारीख को तो सीधा करो। हाँ, अपने गले में खुद फंदा डाल के फांसी पे लटकना चाह रहे हो। तुमने इधर लिख दिया कि जनाब इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा और इधर खुद लिख दिया कि रसूल का निकाह पढ़ा है। अगर इमरान काफिर थे तो फिर सुन्नत रसूल है, तेरा जब भी निकाह हो किसी काफिर से पढ़ा लेना। कर देती है अंधा, हैदर की अदावत तुझे कर देती है अंधा। तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को। इमरान को कहा काफिर, इतना भी न सोचा। अबू तालिब को कहा काफिर, इतना भी न सोचा। बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। खुदा के कुर्ब में ऐसा कबूल हो जाए। ये किबला साहब की फजीलाई के लिए
मेरे लफ्ज़ों पे तवज्जो फरमाना। खुदा के कुर्ब में ऐसा कबूल हो जाए, करे जो बात वो हक का असूल हो जाए। अली के बाप की गोदी का तुम असर देखो, वो एक यतीम को पाले रसूल हो जाए। आपने वो जबरदस्ती मुझसे दूसरी मजलिस भी पढ़ा ली, अब दूसरा शेर शुरू हो गया। आपने ऐसे जोश दिलवाए और जनाब इमरान की वकालत जो न करे तो फिर वो होता है यार गोरे वाला। हाँ जो हम कर रहे हैं वकालत, हम ही ने तो करनी है, तो मैंने तो कहा है जो ना करे वो होगा। अच्छा सारे बंदे यहाँ मौला पाक तेरी जवानी सलामत फरमाए। सारे शिया सुन्नी दोस्त सबको मुखातब हूँ, मैंने कभी इख्तलाफी बात की ही नहीं है। हाँ अंग्रेजों से भी बहस की है तो प्यार से की है, ज़रूरत ही नहीं है जोश में आने की। वैसे मैं जोश वाला हूँ, गुस्सा आता है, लेकिन बहस में मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, दलील देते हैं ठीक है। और पुरदबारी तहम्मुल हिल्म के साथ बहस होना चाहिए। सारे बंदे मुझे ये बताओ जो शिया हो, हमारे मुज्तहिद कराम आगा वहीद खुरासानी, आगा बशीर नजफी, दीगर आगा नासिर मकारम शिराजी, बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं। हौज़ा इल्मिया में करबला मोहल्ला, नजफ अशरफ, कुम्मुल मुक़द्दसा, मशहद मुक़द्दस, दिमाश्क, हौज़ा ज़ैनबिया या दीगर मकामात पर हमारे उलमा हैं। अगर हमारा कोई बड़ा आलिम आए हमारे घर, पाकिस्तान में हमारे घर आए, हम तकरीम करेंगे, इस्तकबाल भी करेंगे, बड़ी पज़ीराई देंगे। बिरादरान अहले सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम आ जाए जो इमाम काबा है, इस्तकबाल होंगे, हम झूम जाएंगे, वो पता नहीं कितने मन हम फूल निछावर करेंगे, बड़ी तकरीम के साथ घर में मेहमान रखेंगे। अब दोनों को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि इमाम काबा, हमारा मुज्तहिद ज़मा, मुज्तहिद अकबर आ जाए, ठीक है, काशिफुल हिदा अगर आ जाए, शेख तूसी आ जाए, वो हमें कहे कि हमें सैर करवाओ, हम देहात में ले जाएं, वहाँ कोई मस्जिद हमें नजर आए कच्ची जो गिरी पड़ी हो, जिसमें कोई नमाजी नमाज भी न पढ़ता हो, चाहे हमारा आलिम आए या अरबिस्तान सऊदिया का इमाम काबा, वो हम सब से कहे कि ये हमें शिया हमसे कहे, बिरादरान अहले सुन्नत से इमाम काबा कहे ये मस्जिद मुझे चाहिए। आप कहेंगे अगर हुजूर इबादत करनी है तो एसी वाली मस्जिद है, बड़े कालीचे हैं, बड़ी ठंडी है, वहाँ इबादत करो। वो कहे कि नहीं नहीं, इबादत के लिए मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा पैदा होने वाला है, मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा इसी कच्ची मस्जिद में पैदा हो ताकि मेरा नाम तारीख में रकम हो जाए। आप कहेंगे हुजूर आपको पता नहीं है ये इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं है, तो फिर इंसाफ कर, जिसे तू काफिर कहता है उसके हरम को अल्लाह ने बैतुल्लाह के लिए विलादत खाना बना दिया। नबियों को भी ये शहादत हासिल नहीं होती, नबियों को भी ये शहादत हासिल नहीं होती। ओ खबरदार खबरदार खबरदार, अली के दुश्मन को दोस्त ना रखना कभी, अली के दुश्मन को दोस्त ना रखना कभी, वो ऐसे जुर्म में मुजरिम की जमानत नहीं होती। दो यतीम जुमले, थकावट बहुत है, सीने में ताप नहीं है कि मैं पूरी शहादत करबला के गरीब इमाम हुसैन की पढ़ूँ। रोने वालों दुआ मांगा करो कोई किसी का बच जाए, हुसैन का बचा जो कोई नहीं था, इसलिए बेगैरत दलेर बन गए थे। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह आ रहे हैं कि क़याम में पर्दादारों से विदा करूँ। एक हरामी अपने हरामी आया जिसका नाम तारीख सब्त कर दिया, साहल बिन वहब जुवैदी मलऊन। उसने बहुत बड़ा नेज़ा उठाया, देखा हुसैन तनहा है, जिसका अकबर जैसा बेटा नहीं रहा, अब्बास जैसा बिरादर ज़ी वक़ार नहीं रहा। इसलिए मैंने जुमला यही कहा था, दुआ मांगा करो कोई किसी का बच जाए, हुसैन का बचा जो कोई नहीं था। रोने वालों ये हुसैन बादशाह के करीब आया, इस मलऊन अज़ल ने वो नेज़ा ज़ोर से हुसैन के पहलू में मारा,
करबला का गरीब गरम रेत पे तड़पना शुरू हो गया। जब कुछ इफाका हुआ रो के फरमाया अब्बास आ देख मैं गरीब हो गया हूँ। लापरवाही न करो रोने वालों, गरीब की मुसीबत के चंद जुमले तुम्हारे तसव्वुर से भी पहले खाली कर दूंगा मिंबर। शबीए ताबूत की बरामदगी है, वरना पढ़ना ज़रूरी ही नहीं था। रोने वालों, मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह ने वो नेज़ा बड़ी मुश्किल से पहलू से निकाला, अपने ज़ख्मी इमामे के दो हिस्से बनाए। एक यहाँ कमर के साथ बतौर पट्टी बांधा, आधा इमामा अपने हाथ में रख लिया, हथेलियाँ टेक के खड़े हो गए। बूरा वाला के शरफा का मजमा, जब भी किसी पे कोई मुश्किल पेश आती है तो अम्मा याद आती है। हैं हम तो कहते हैं ना अम्मा अम्मा, हुसैन ने यूं नहीं कहा अम्मा, रो के फरमाया ओ मेरी दुखियारी अम्मा, ओ मेरी जख्मी पहलू वाली अम्मा, आ देख तेरे मसाइब की वरासत हुसैन को मिल गई है। अम्मा तेरे पहलू पे दरवाजा गिराया गया, मेरे पहलू में नेज़ा मारा गया है। अम्मा तुझे उठाने वाली बीबी फिजा थी, मेरे उठाने वाले सारे मारे गए हैं, हुसैन अकेला बच गया है। रोने वालों, क़यामत से बड़ा मसाइब। मेरे मौला ख़याम की तरफ पढ़ने लगे, लेकिन एक और बेगैरत ने तीर मारा जो तुम सारे सुन चुके हो, सभी जानते हो। हुसैन मज़लूम की पेशानी पे तीर लगा। तीर मारने वाले का नाम अबू अयूब गुनवी है। वो बेगैरत खुद रिवायत करता है, जो तीर मैंने हुसैन को मारा था उसका वजन पूरे 10 शेर था। उसके 3 फल थे, एक हुसैन की पेशानी में लगा, एक हुसैन के हल्क में लगा, एक हुसैन के सीने में लगा। अब मातम करके कहो हुसैन तेरा अपना नसीब, काश हम करबला में होते। रोने वालों, ख़याम के बाहर गए, ये तीर निकाला और इसी तीर का खून नहीं रुक रहा था। जख्मी इमामा जो आधा था, यहाँ पे पट्टी बांधी, पर्दादारों से फरमाया मेरा आखिरी सलाम। आलिया बीबी ने दौड़ के अर्ज किया हुसैन भैया नाराजगी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, अंदर तशरीफ लाइए। हुसैन फरमाते हैं मेरी मजबूरियाँ हैं। पूछा गया कौन सी मजबूरी? फरमाया मेरे लातादा जख्म है। बीबी पाक फरमाती है मेरी चादर मौजूद है, आओ मैं अंदर पट्टियाँ रखती हूँ। हुसैन ने रो के कहा पहना पट्टी रखने के लिए तबीब की ज़रूरत होती है। और अज़ादारों बीबी ने रो के फरमाया मैं 6 साल की थी, उम्मत ने पट्टियाँ रखना सिखा दिया। कभी अम्मा ज़हरा के जख्मी पहलू पे पट्टी रखी, लापरवाही न करना, मातम करो। आफरीन, लापरवाही न करो भाई न्याज़ हुसैन। बीबी फरमाती हैं मैंने कभी अम्मा ज़हरा के ज़ख्मी पहलू पे पट्टी रखी, कभी बाबा अमीर के ज़ख्मी सर पे पट्टी रखी, कभी हसन मुज्तबा के जनाजे से तीर निकाले, तूने कफन तब्दील किया, मैंने पट्टियाँ रखी। और रोने वालों, हुसैन ख़याम में चले गए, विदा किया, मुर्तजिज़ के करीब आए और उसके बाद घोड़े पे सवार होने का इरादा किया। हुसैन को वो वक्त याद आ गया जब मैं पहले सवार होता था, 18 कड़ियल जवान सवार कराते थे, अब कोई जवान नहीं रहा। रोने वालों, आलिया बीबी ने रकाब पकड़ के सवार कराने का इरादा किया। पूरा वाला के शरफा का मजमा, हुसैन ने रो के फरमाया मेरा मुर्तजिज़ से मुआहदा है। अम्मा ज़हरा ने चादर ततहीर पे जो खिलाए उसके बाद से मुआहदा है, ये मुझे खुद सवार करेगा। रोने वालों, मुर्तजिज़ ने पहलू जमीन पे टेका, हुसैन सवार हो गए, मैदान करबला में आए। हुसैन मौला जंग कर रहे हैं, एक हरामजादे ने नेज़े से हुसैन को जमीन पे उतारा। शेमर पे गैरत का हाथ हुसैन की जुल्फों में आया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया, खत्म करने लगा हूं, ताबूत ले आओ। रोने वालों, बीवी पाक ने कुरान उठाया, तेले आलिया पे खड़े होके फरमाती हैं ओ बेगैरत न मार